Welcome back students. Today we will discuss the another phylum of kingdom Animalia. That phylum is Chordata. जो Chordata है ये लास्ट phylum है kingdom Animalia का. अब इसके कुछ अपने unique features हैं. Now what are the unique features belongs to the phylum Chordata? कौन से unique features इससे belong करते हैं? Unique features. Unique feature. First feature is the phylum Chordata. All the animals belong to the phylum Chordata bears a notochord. That is, have a notochord. सभी मेंबर के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है. सेकेंड, डोर्सल होलो नर्व कोड. साथ में एक होलो नर्व कोड भी प्रेजेंट होता है जो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है. थर्ड फीचर दैट इज पेयर्ड pharyngeal gill slits. pharyngeal gill slits पेयर्ड में प्रेजेंट होती है. ये भी एक यूनिक फीचर है. इससे पहले ये फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं था. नेक्स्ट, पोस्ट एनल टेल और पार्ट. साथ में इनके अंदर पोस्ट एनल यानी कि एनस के बाद टेल भी प्रेजेंट होती है. ये भी एक इनका यूनिक फीचर है. इन यूनिक फीचर के अलावा जो बाकी फीचर्स है जो फंडामेंटल है उसमें इंक्लूड होता है कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में क्लोज्ड होता है. उसके बाद सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स यहाँ पे जो इस फाइलम के अंदर इंक्लूड होते हैं. सिलोमेट कंडीशन के बाद सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है और नोटोकोड यहाँ पे प्रेजेंट है जिसके बेस पे इनको कोडेट बोला जाता है. तो ये सारी चीजें जो सारे बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो तो हम स्टडी कर ही रहे हैं. ये यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी फाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. मीन्स हैव अ नोटोकोड, हैव अ डोर्सल होलो नर्व कोड, pharyngeal gill slits एंड द पोस्ट एनल टेल. अब अगर एक कोर्डेटा को हम कंसिडर करते हैं, उसकी बॉडी का सेक्शन कट करते हैं तो किस तरीके से पार्ट अरेंज होते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है डोर्सल सरफेस पे, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं डोर्सल होलो नर्व कोड. डोर्सल साइड में प्रेजेंट है. होलो मीन्स अंदर से खाली है और नर्व कोड पार्ट होता है. जैसे हमारा स्पाइनल कोड है, हमारा स्पाइनल कोड हमारा डोर्सल होलो नर्व कोड है. उसके अंदर कैविटी होती है जिसके अंदर स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है. इस डोर्सल होलो नर्व कोड के जस्ट नीचे रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं नोटोकोड. ये यहाँ पे प्रेजेंट है. उसके बाद यहाँ पे ये माउथ वाला पार्ट है. माउथ से लेके यहाँ तक ये पार्ट जो है वो एनएस पार्ट होता है. तो ये अगर माउथ पार्ट है और ये एनएस पार्ट है तो जो फेरिंग्स पार्ट है, फेरिंग्स का मतलब क्या होता है आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये माउथ पार्ट है, ये नोज से आने वाला पार्ट है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें थ्रोट के अंदर ये वाला पार्ट विंड पाइप बना देता है. अब इसमें यहां से लेके ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है यहां तक, ये सारा फेरिंग्स पार्ट होता है. तो जैसे हमारे केस में ये वाला पार्ट फेरिंग्स पार्ट है, उसके बाद ट्रैकिया इधर स्टार्ट हो जाता है, फूड पाइप इसोफेगस वहां पे स्टार्ट हो जाती है. ऐसे हर ऑर्गेनिज्म के अंदर फेरिंग्स पार्ट होता है और फेरिंग्स जो पार्ट है वहां पे गिल स्लिट्स कुछ ओपनिंग प्रेजेंट होती है. उन ओपनिंग को बोला जाता है गिल स्लिट्स. तो यहाँ पे ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. इन गिल स्लिट्स के बाद ये एनएस से ओपन हो जाता है बाकी पार्ट. एनएस के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है पोस्ट एनल टेल. अगर आप किसी भी फाइलम के ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करेंगे तो वहां पे एनस लास्ट पार्ट होता है, उसके बाद कोई पार्ट नहीं बचता.
तो यहाँ पे पहली बार एनस के पीछे भी कोई पार्ट एक्सटेंड करता है, इसलिए पोस्ट एनल टेल या पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो ये इसका एक यूनिक फीचर है। सो दीज आर द यूनिक फीचर्स दैट बिलोंग्स टू फाइलम कोर्डेटा। ये फाइलम कोर्डेटा के अंदर ही ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। Now the next is difference between chordata and non-chordata. Differences between chordates and non-chordates. Chordates और non-chordates के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो हमने 10 फाइला पढ़े हैं, 10 फाइला में जिसमें पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा, ये जो 10 फाइला थे, 10 फाइला नॉन कोर्डेट से बिलोंग करते हैं। तो उन 10 फाइला के अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर फाइलम के कैरेक्टर से डिफरेंट होते हैं या डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं? तो कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में क्या डिफरेंस होता है? So first of all, dorsal notochord is present. Notochord is present. जबकि नॉन कोर्डेट में नोटोकोड प्रेजेंट होता ही नहीं है, नोटोकोड इज absent. नोटोकोड इज absent, कोई नोटोकोड यहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज होलो, डोर्सल एंड सिंगल। हमारे केस में या कोर्डेट्स के केस में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक होलो होता है, मीन्स अंदर से उसमें कैविटी होती है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, और सिंगल है, सिर्फ एक ही होलो जो नर्व कोड है वो प्रेजेंट है। जबकि अगर हम बात करें नॉन कोर्डेट्स की, तो मैंने आपको एनिलिडा के केस में बताया था, अर्थवॉर्म के केस में, कि वहां पे जो नर्व कोड है वो डबल होता है। तो यहां पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, आगे की तरफ होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल, और डबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दो इसके पार्ट्स होते हैं। उसके बाद थर्ड जो फीचर आता है वो इसके अंदर आता है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, या जो फेरिंग्स है उसके अंदर गिल स्लिट्स यहां पे प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स बियर पेयर्ड गिल स्लिट्स, जबकि यहां पे कोई फेरिंग्स ही नहीं होता है इस तरह का जिसमें गिल स्लिट्स हो, नो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कोई फेरेंजियल गिल स्लिट्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद अगर हार्ट की बात की जाए तो कोर्डेट्स के अंदर जो हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। हार्ट इज मस्कुलर एंड वेंट्रल इन पोजिशन। यहां पे जो हार्ट है वो वैसा हार्ट नहीं होता जैसा हमारे केस में, और जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो हार्ट भी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। हार्ट व्हेन एवर प्रेजेंट इज डोर्सल, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ये एक यूनिक फीचर है इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। और लास्ट फीचर आता है कि यहाँ पे पोस्ट एनल पार्ट या टेल प्रेजेंट होती है।
पोस्ट एनल टेल और पार्ट इज प्रेजेंट। जबकि यहां पे जो पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल टेल और पार्ट इज अब्सेंट। यहां पे पोस्ट एनल टेल या पार्ट अब्सेंट होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स। जो कोर्डेट्स है उसमें डोर्सल नोटोकोड प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे नोटोकोड अब्सेंट होता है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होलो होता है, डोर्सल होता है और सिंगल होता है, जबकि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। फेरिंग्स बियर पेयर्ड गिल स्लिट्स, यहाँ पे डबल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कोई फेरेंजियल गिल स्लिट नहीं होती। हार्ट यहाँ पे मस्कुलर है, वेंट्रल पोजीशन में होता है, जबकि यहाँ पे हार्ट व्हेन एवर प्रेजेंट दैट इज इन डोर्सल साइड, वो डोर्सल होता है। यहाँ पे पोस्ट एनल टेल और पार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल और पार्ट अब्सेंट होता है। जो फाइलम कोर्डेटा है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। फाइलम कोर्डेटा is subdivided into or is divided into 3 सबफाइला। 3 सबफाइला के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। अब वो 3 सबफाइला कौन कौन से हैं इसमें इंक्लूड है, मींस कोर्डेटा, दैट इज डिवाइडेड इनटू यूरोकोर्डेटा, next one is cephalochordata and the last one is vertebrata। तीन जो पार्ट है उनके अंदर इसको डिवाइड किया गया, यूरोकोर्डेटा, cephalochordata एंड vertebrata। Phylum Chordata is divided into 3 subphyla, that is Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata। यहाँ पे जो यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा है इनको कलेक्टिवली प्रोटोकोर्डेटा बोला जाता है। यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोकोर्डेटा। इनको कलेक्टिवली प्रोटोकोर्डेटा बोला जाता है, यानी कि यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को कलेक्टिवली प्रोटोकोर्डेटा बोलते हैं। अब जो यूरोकोर्डेटा है और सिफेलोकोर्डेटा है, इनके कुछ फीचर्स में है कि ये दोनों जो सब फाइला है इसके जितने भी मेंबर्स है वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ऑल मेंबर्स आर exclusively मरीन। इसके ज्यादातर मेंबर्स या ये कैसे सारे मेंबर जो है वो मरीन होते हैं, यानी कि सी वाटर या ओशन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं यूरोकोर्डेटा के कुछ स्पेशल फीचर्स की। यूरोकोर्डेटा के स्पेशल फीचर्स क्या है? यूरो का मतलब होता है जनरली टेल, तो जो यूरोकोर्डेटा है इनको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। ट्यूनिकेटा, इनको ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है इनके पीछे कि इनको ट्यूनिकेटा बोला जाता है? द बॉडी ऑफ यूरोकोर्डेटा is covered by a thick tunic or testa called tunicin, composed of cellulose। जो बॉडी है यूरोकोर्डेटा की वो कवर्ड होती है थिक कवरिंग से, जिसको ट्यूनिक या टेस्टा जो होती है उसको ट्यूनिसिन यहाँ पे बोलते हैं।
और ये ट्यूनिसिन जो होती है वो सेलुलोज जैसे सब्सटेंस की बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से ये बनी होती है। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है। अब जो यूरोकोर्डेटा है और सिफेलोकोर्डेटा बहुत सारी चीजों में सिमिलरिटी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलता है। जैसे यूरोकोर्डेटा की बात करें तो ये वो वाले मेंबर्स है जिनके अंदर जो नोटोकोर्ड है वो लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होता है सिर्फ। That is, notochord is present only in the larval or larva tail, और टेल ऑफ द लार्वा, लार्वा की जो टेल होती है सिर्फ उसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है। ये इसका एक यूनिक फीचर है, इसीलिए इनको यूरोकोर्डेटा बोला जाता है। यूरो मीन्स टेल, यानी कि जहां पे नोटोकोड सिर्फ टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो लार्वल टेल है, इन द लार्वल टेल, वहां पे प्रेजेंट होता है। यहां पे जो यूरोकोर्डेटा है इनके अंदर जो बॉडी होती है वो सैक लाइक होती है, थैले जैसी बॉडी होती है, इसलिए इनको एसिडिया भी बोला जाता है। बॉडी इज सैक लाइक, सैक लाइक बॉडी होती है और सेडेंटरी बॉडी होती है, यानी कि जमीन से चिपकी होती है। यूरोकोर्डेटा का एक फीचर ये भी है कि इनके अंदर जो सीलोम होती है, सीलोम इज नॉट ट्रू, ट्रू सीलोम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि ट्रू सीलोम का मतलब होता है कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। यहां पे ट्रू सीलोम नहीं होती, बल्कि यहां पे जो कैविटी है, कैविटी इज लाइंड बाय एक्टोडर्म। यहां पे जो कैविटी है वो एक्टोडर्म से लाइंड होती है, ना कि मेसोडर्म से लाइंड होती है, इसलिए यहां पे ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा जो यूरोकोर्डेटा है, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग मेथड, बाय बडिंग असेक्सुअली। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी असेक्सुअल मेथड से इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। जबकि इससे पीछे हम जो नॉन कोर्डेट्स में हमने स्टडी किया है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहां पे बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे प्रेजेंट होता है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो यहां पे हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि वो बाइसेक्सुअल होता है। यहां पे लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यहां पे डेवलपमेंट होता है। अब जो यूरोकोर्डेटा है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल लर्न करने के लिए आप सिंपली एक वर्ड लर्न कर सकते हैं, दैट इज SAD। एस जो यहां पे वो रिप्रेजेंट करता है सल्फा, ए रिप्रेजेंट करता है एसिडिया और एसिडियम, और एसिडिया, और जो डी है वो रिप्रेजेंट करता है डोलियोलम। तो जो एसिडिया है, डोलियोलम और सल्फा, ये इसके मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूनिकेटा या यूरोकोर्डेटा, इसकी बॉडी एक थिक ट्यूनिक से कवर होती है, जिसको ट्यूनिसिन बोलते हैं, जो सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से बना होता है। इनके अंदर नोटोकोड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, बॉडी सैक लाइक होती है, सीलोम यहाँ पे ट्रू नहीं होता है, यानी कि ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक्टोडर्म से लाइंड होती है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग मेथड से, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग असेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं नेचर में, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मींस लार्वा स्टेज यहाँ पे बनती है। एग्जाम्पल सल्फा, एसिडिया और डोलियोलम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सिफेलोकोर्डेटा।
सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलो वर्ड जो है वो हेड के लिए होता है, तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेके टेल रीजन तक प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, and persistent throughout life। और जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी जिंदगी इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, जबकि यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल की टेल में होता है, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि यहाँ पे नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल पार्ट तक प्रेजेंट होता है और पूरी लाइफ टाइम ये प्रेजेंट ही रहता है। सिफेलोकोर्डेटा जो होते हैं, अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो मेंबर्स हैं डायसियस होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, और यहां पे भी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वा यहां पे भी बनता है। इनके अंदर जो कैविटी होती है, सीलोम जो होती है, सीलोम इज एंट्रोसीलोम, और एंट्रोसील मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है उसी या गट है उसी के एक्सटेंशन से इसमें कैविटी बनती है, तो एंट्रोसील यहां पे प्रेजेंट होती है। और इसके जो मेंबर है, एग्जांपल दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सस और लेंसलेट भी बोला जाता है, ये इसका एग्जांपल है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है सिफेलोकोर्डेटा का। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करता है हेड से लेके टेल रीजन तक, और ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहता है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। डायसियस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सिलोम एंट्रोसील होती है इनके अंदर, ब्रैंकियोस्टोमा इसका मेंबर है जिसको एम्फियोक्सस और लेंसलेट भी बोला जाता है। यहाँ पे जैसे यूरोकॉर्डेटा के केस में असीडिया जो मेंबर है इसमें ये आर्टरियल अपर्चर है, यानी कि यहाँ से एक्चुअल में जैसे बॉडी वेस्ट निकलता है इस तरीके का जो मेटेरियल वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये वाला जो अपर्चर इसको ब्रैंकियल अपर्चर बोलते हैं, जो भी फीडिंग होती है वो यहीं से होती है। तो इस तरीके से यहाँ से फीडिंग होती है और यहाँ से जो मेटेरियल है वो बाहर बॉडी से रिलीज हो जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोटोकॉर्डेटा।